हम संविधान को जानते हैं, पढ़ा है इन्होंने, मैंने, और मैं उस संगठन से हूं जिसके नेताओं ने संविधान का निर्माण किया, देश को प्रजातंत्र दिया। हमें मालूम है कि 5 बरस के लिए चुनाव होता है। अगर ये खुद ही ना झगड़ा करके गिर लें बीच में मध्यावधि, उसकी कोई हमको ना उम्मीद है, ना ही हम ऐसी कोई प्रार्थना करते हैं। नहीं तो आप 5 साल के देखिए एक चीज, आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नंबर 1 नेता हैं, आप उनको वो रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान देते हैं या नहीं? प्रधानमंत्री पद की जो संस्था है उसको हम सम्मान करते हैं। व्यक्ति से हमारे विरोधाभास है, व्यक्ति की विचारधारा को हम स्वीकार नहीं करते, व्यक्ति की मानसिकता को हम स्वीकार नहीं करते, पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो सम्मान एक प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए वो हम उन्हें देते हैं, संसद में भी, संसद के बाहर भी। देश का दुर्भाग्य एक है कि आज एक ऐसी सोच और एक मानसिकता है, लहर की बात नहीं है, लहर कभी स्थायी नहीं होती। एक बहुत लोगों को सूरज, चांद, सितारे, कोई ऐसा वायदा नहीं था जो नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने देश के लोगों से नहीं किया। आज लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए हवा उल्टी चल रही है, लहर बंद नहीं हुई, लहर तो चलती है, कभी पूर्वैया चलती है, कभी पश्चिम की आती है, अब उल्टी चल पड़ी है। ये स्वीकार करें या ना करें, ये ठीक है, आप 5 साल रहें, जो आपने कहा है उसको पूरा करें, पर ये मानसिकता छोड़ दें, एक तो टकराव की, विपक्ष को अपमानित करने की, और दूसरा, मोदी जी जहां दुनिया में जाते हैं कहते हैं पहली बार हिंदुस्तान की पहचान हुई। हिंदुस्तान एक प्राचीन संस्कृति है। गांधी, नेहरू, जब नेहरू बाहर जाते थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति सब एयरपोर्ट पे आते थे, अमेरिका के लोग नेहरू नेहरू करते थे, यहां के लोग जाकर या भारतीय मूल के लोग मोदी मोदी नहीं करते थे। दूसरी बात, आप कहते हैं कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को अगर आप देखें हालात ठीक नहीं है। 7 ये नए इंडेक्स के बराबर उस पर है, वरना आप फ्लैट ग्रोथ है हिंदुस्तान में, 5.2 है। तीसरी बात, आज अच्छे हालात होते हुए भी जब तेल के कीमत $41-42 है, 92 बिलियन 92 बिलियन आपकी बचत हो रही है ऑयल इंपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट 12 महीने से गिर रहा है। हम 323 बिलियन पे छोड़ के गए थे, और बुरे वक्त के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 24 से 26% आए साल, 4 साल हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा, और अब निरंतर गिरता जा रहा है। ये बुनियादी सवाल है। ये बात कहना बंद कर दें कि पहली बार हिंदुस्तान की तरफ दुनिया ने देखा, इतनी लहर और तूफान और सुनामी के बाद आप अभी भी 46 बिलियन एफडीआई पे पहुंचे हैं। हम 2011 में 48 बिलियन पर भी पहुंचे थे। मैं ये इसलिए क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही, पर हकीकत ये है, आप कहते हैं महंगाई कम हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी को मुश्किलातें बढ़ रही हैं। कहते हैं मैं तो खाता नहीं कि चिकन सस्ता है और तूर की दाल, अरहर की दाल महंगी है। अब आप पता नहीं किस दुनिया में नरेंद्र मोदी रहते हैं। गृहिणियों से जाकर पूछो कि देश के हालात क्या है, नौजवानों से पूछो कि हालात क्या है, और फिर ये कहते हैं भैया 5 साल करो, हमारी शुभकामनाएं हैं। पर विपक्ष तो अपनी बात कहेगा। हमारे एक व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में संसद में, संसद के बाहर ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जो जिस पर किसी को आपत्ति हो। याद दिलाना चाहूंगा, आपकी तो याददाश्त अच्छी है, इनकी सिलेक्टिव लॉस है। ये मनमोहन सिंह जी को क्या कहते थे, वो सज्जन व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, संसद के अंदर उनका कितना अपमान किया गया। आज संसद चलने की बात करते हैं। 7 साल इन्होंने हर उस चीज का विरोध किया। आज ये जीएसटी की बात करते हैं। 5 साल किसने रोका? नरेंद्र मोदी उसका चार्ज को लीड करते थे। इंश्योरेंस बिल हमने पास कराया, बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने पास कराया, संसद में चर्चा अभी भी हुई। देखिए ना, मैंने आप बीच में आपको टोका टोकी नहीं की। हाँ, सुनिए, आनंद शर्मा, एक तो ये प्रवचन बंद होना चाहिए। दूसरा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा, मैं आपकी बात पॉलिटिक्स, व्हाई डोंट यू कीप इंडिया अबव योर पॉलिटिक्स? देखिए, लोग एंड अलाउ पार्लियामेंट टू कंटिन्यू। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देश के प्रति कितनी प्रतिबद्धता हमारी है, उसके लिए हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक लंबा समय रहा है। देखिए राजनीति बात ऐसी है, इन्होंने कुछ बात कही है, लाजमी है मैं उस बात का जवाब दे दूं। दूसरी बात कि हजम हुई या नहीं हुई, इनको 10 साल बदहजमी रही, हमारा हजमा ठीक है।
कोई चिंता मत करे, हमने विनम्रता से जनादेश को स्वीकार किया है और तब इसका यह मतलब नहीं है कि हम इनकी नीतियों का विरोध ना करें। वृंदा जी ने कुछ कहा आर्थिक नीतियों का, सिर्फ मैं इनसे बहस में नहीं जाता, तब आपने खुद ही कह दिया मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का, एजुकेशन। हमारे टाइम में सोशल सिक्योरिटी जो सेक्टर, सोशल सेक्टर है, उसको बढ़ाया, सोशल सिक्योरिटी का जाल को फैलाया। यह हकीकत है कि 10 गुना से ज्यादा शिक्षा का बजट बढ़ा, 7 गुना से ज्यादा स्वास्थ्य का बजट बढ़ा। आज ये कहते हैं कि इन्होंने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1 लाख कितना आपने 49,000 कहा, ज्यादा दे दिया राज्यों का, 2,91,000 वापिस भी खींच लिया। सेंट्रल ग्रांट, सेंट्रली असिस्टेड स्कीम सब बंद कर दी, पूरा सोशल सेक्टर को आपने काटा। इन्होंने कुछ बात करी, मैं उसमें पहले कह दिया था, इन्होंने कह दिया जो किसान की हालत है। हमने किसानों के कर्जे 72,000 करोड़ के माफ किए थे, कोई एहसान नहीं किया था क्योंकि हालात इतने खराब थे, आत्महत्याएं हो रही थी, हमने माफ किए थे कर्जे। आज दाल की जो बात कहते हैं कि हमने बफर स्टॉक बना दिया, बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, फिर कहेंगे आंकड़ों की बात है। भारत 18 मिलियन टन मैक्सिमम दालों का उत्पादन करते हैं, 17-18, इस साल 1 मिलियन कम हुआ है। 4 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं आए साल, उसकी पहले से तैयारी होती है। इन्होंने इंपोर्ट की तब बात करी जब तूर की दाल 200 रुपए 230 पे पहुंच गई। तो आज बफर स्टॉक भारत को 70,000 50,000 का नहीं चाहिए। जो देश 40-45 लाख टन इंपोर्ट करता हो और उसी तरह से खाने के तेल की बात है, आप अपने काम को सुधारिए। और ये बात भी बार बार कहना, देखिए हम चुनाव हार गए, तभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं और ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तो इसका ये माने नहीं है कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे। नहीं, आप अपनी बात, ये माने नहीं सर, आप कोई इतिहास को झुठला सकता है। हमारे विचार मजबूत है, हमारी सोच मजबूत है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, ना हम डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। आपकी छाती कितने इंच की है? अरे वो नहीं, मेरा दर्जी जानता है। मोदी अपने दर्जी भी खुद है, मैं अपना दर्जी खुद नहीं हूं। पहली चीज तो ना हम बालक बुद्धि के हैं ना समझ है। हमको ये मालूम है कि हमारे पास विचारधारा है, सोच है जो उनकी विचारधारा से टकराती है। हमारे पास एक अपना भारत के बारे में तस्वीर है। हमको लोगों से दोबारा जुड़ना है और हम जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फर्क आया, पर एक बहुत बड़ा प्रचंड प्रचार भी हुआ। बार बार रविशंकर जी उसी चीज को कहते हैं। मुबारक हो आपको अगर आप ईमानदारी से संचार विभाग चलाते हैं। मैंने भारत के कई मंत्रालयों में काम किया है और जब देश में वातावरण पूरी तरह से खराब था, मैं 5 साल हिंदुस्तान का इकोनॉमी मिनिस्टर था। क्या आपके प्रधानमंत्री एक छींटा या एक उंगली हम पर लगाते, पर मैं ढिंढोरा नहीं पीटता था कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। क्यों कहते हो? ये लोग उम्मीद करते हैं कि मंत्री ईमानदारी से काम करें, सरकार ईमानदारी से करे। देश में कानून का राज है, अगर कोई बेईमानी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और आप जो इतना कह रहे हैं, मुझे मजबूर कर दिया है। कितने लोगों पर मुकदमा चला, आप तो छोड़ते नहीं हैं, कोई लोग खुलकर बात नहीं कर सकते। ये वृंदा जी ने भी नहीं कहा। आप तमाम वो लोग, हमारे पक्ष में उन्होंने प्रचार नहीं किया था 2014 में, जिन लोगों ने अपने अवार्ड्स वापस किए हैं वो ना इनके सदस्य हैं ना हमारे सदस्य हैं। हमारे तो आलोचक हैं उसमें, जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं। उनकी शिकायत तो सुन ले, भारतवासी तो हैं। उनको पहले से ही आप कह रहे हैं ये सरकार लोगों की बात सुनती नहीं है, जो उनके विरोध में बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना कि हमारे नेतृत्व कौन होगा। कांग्रेस ने हमेशा नई पीढ़ी को प्रोत्साहन दिया है। राहुल गांधी कब से हैं संसद में? राहुल गांधी के पिता की हत्या राजीव गांधी की 1991 में 21 मई को हुई थी। राहुल गांधी कब आए हैं राजनीति के अंदर? थोड़ा इस पर विचार करिए। जो आप ये डायनेस्टी की बात करते हैं, 1989 के बाद उस परिवार के किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं ली। नरसिम्हा राव रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बरस रहे, फिर भी कांग्रेस के बारे में कहना किसी को क्या राहुल गांधी का अधिकार नहीं है चुनाव लड़ना, राजनीति में आना? और क्या कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के विरोधी तय करेंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन होगा? हमने चुना है ना उनको उपाध्यक्ष। देश की जनता तय करेगी किसको स्वीकार करना बनेंगे। देश की जनता बनेंगे। अरे मैं कोई, देखिए मैं परिवार में पैदा हुआ, मेरा नाम शर्मा है, पर मैं भविष्यवाणी और पंडिताई नहीं करता हूं, वो उन पे छोड़ दिया है। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कांग्रेस की रिवाइवल का। कांग्रेस देश का आज भी मैं कहूंगा बहुत बड़ा दल है, क्योंकि कांग्रेस समावेशी है। कांग्रेस
इस बहुभाषी बहुधर्मी गंगा जमनी तहजीब को स्वीकार करते हुए सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। ये 31% पे आ गए, बहुत अहंकार है। हम हारे हैं, पर जो हिंदुस्तान के 12 करोड़ लोगों ने फिर भी वोट दिया था, अभी आपका ही सर्वे आया था पीछे, जैसे सर्वे तो मुझे मालूम है कैसे होते हैं, तो 23-24% पे आप हमको ले आए हैं, इनको 31 पर स्थिर रखा है। स्पॉट रनिंग कर रहे हैं सरकार, वो जो ट्रेडमिल वाली वहीं पर दौड़ रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा। आप उनको अभी भी 31 पर आपने फ्रीज फ्रेम कर दिया। अरे 31 से 25 से भी नीचे गिर चुके हैं। मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूं। अब उसका आपका अगर इंडेक्स गिर रहा है, आपकी लोकप्रियता कम हो रही है, गलतफहमी का शिकार मत रहे। मुझे सिर्फ एक चीज कहनी है, कोई गुस्से की बात नहीं, भाषण हम भी दे सकते हैं, इनकी हर बात को काट सकते हैं, पर आपने क्योंकि सरदार पटेल आपको याद आ रहे हैं, आप बहुत बड़ा प्रतिमा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में लोहा इकट्ठा किया, पता नहीं कितना, वो मूर्ति चीन में बन के आ रही है, मेड इन इंडिया का नारा है, पर मूर्ति सरदार पटेल की चाइना से आ रही है। दूसरी बात, आप उसको लगाए। मैं आपको विनम्र प्रार्थना सबके सामने करता हूं, आपके काफी समर्थक यहां बैठे हैं, मुझे पता लगता है मैं भी अपने कुछ लाता, पर मैं एक कह दूंगा, मैं आपको एक चीज कह दूं साफ शब्दों में, आप सबसे आग्रह है, सुन लीजिए। जब सरदार जी की प्रतिमा लगेगी हम सब जाएंगे, पर एक निवेदन स्वीकार कर ले, उसके नीचे एक कॉपर की जो प्लेट होती है, वो कांस्य की पट्टिका, उस पे इंस्क्रिप्शन लिख दे सरदार पटेल के उस ऑर्डर का कि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और क्यों बैन किया था। धन्यवाद।